दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ लंप ऑफ गोल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लंप का मतलब होता है ढेर। अ लंप ऑफ गोल्ड मतलब कि सोने का ढेर, सोने का एक ढेर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर वॉज आ रिच विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए रिच विलेज, एक अमीर गाँव था। The wealthiest of the villagers decided to hide a huge lump of gold to protect it from bandits and robbers। क्या मतलब हुआ? द वेल्थिएस्ट ऑफ द विलेजर्स डिसाइडेड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना, और सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड। तो क्या अर्थ हुआ? द वेल्थिएस्ट ऑफ द विलेजर्स। वेल्थिएस्ट का मतलब हुआ सबसे अधिक अमीर, जो मतलब जो गाँव वालों में जो सबसे अमीर था। द वेल्थिएस्ट ऑफ द विलेजर्स मतलब गांव वालों में जो सबसे अमीर था। डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू हाइड, छुपाने का। अ ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड मतलब एक बड़ा सोने के ढेर को छुपाने का। टू प्रोटेक्ट इट, उसको उसकी सुरक्षा करने के लिए। उसको प्रोटेक्ट इट मतलब उसको सुरक्षा करने के लिए। फ्रॉम बैंडिट्स, डाकुओं से। एंड रॉबर्स, लुटेरों से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो गांव वालों में जो सबसे अमीर व्यक्ति था उसने निर्णय किया, फैसला किया सोने के एक बहुत बड़े ढेर को छुपाने का, उसे डाकुओं और लुटेरों से बचाने के लिए। सो इसलिए ही बरीड इट इन अ नियर बाय राइस फील्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बरी का मतलब गाड़ना, दफनाना, सेकंड फॉर्म बरीड। सो इसलिए ही बरीड इट, उसने उसे छुपा दिया मतलब गाड़ दिया। इन अ नियर बाय राइस फील्ड, एक नज़दीकी चावल के खेत में। राइस फील्ड मतलब चावल का खेत। आगे देखिए। एज टाइम पास्ड द memory of the wealthy villager began to fade and he forgot about his buried gold। क्या अर्थ हुआ? as time passed, और जैसे जैसे समय गुजरा, टाइम पास मतलब समय का गुजरना, और जैसे जैसे समय गुजरा। द मेमोरी ऑफ द वेल्दी विलेजर, जो मेमोरी थी मतलब जो कह सकते हैं स्मृति थी, याद थी। ऑफ द वेल्दी विलेजर, उस अमीर ग्रामीण की, गांव वाले व्यक्ति की। बिगन टू फेड, वो धुंधली पड़ने लगी। एंड ही फॉरगॉट, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये सेकंड फॉर्म है। एंड ही फॉरगॉट, और वो भूल गया। अबाउट हिज बरीड गोल्ड, अपने हिज मतलब अपने गड़े हुए सोने के बारे में भूल गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जैसे जैसे समय गुजरा, जो उस अमीर गांव वाले की, ग्रामीण की जो मेमोरी थी, जो उसकी स्मृति थी, वो क्या हुआ? बिगेन टू फेड, वो धुंधली पड़ने लगी। एंड ही फॉरगॉट अबाउट हिज बरीड गोल्ड, और वो अपने गड़े हुए सोने के बारे में भूल गया। चलिए आगे देखिए। मैनी ईयर्स लेटर,
लेटर मतलब बाद, मैनी ईयर्स लेटर मतलब कि कई सालों के बाद, द विलेज वॉज नो लॉन्गर रिच, अब ये विलेज वॉज नो लॉन्गर रिच मतलब जो गांव था अब वो उतना अमीर नहीं रहा। एंड द राइस फील्ड वॉज अबेंडेंड एंड अनयूज। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट जरूर कर लीजिए, अबेंडन का मतलब होता है लावारिस छोड़ना। और ये जो हमारा वाक्य है देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव के अंदर वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अबेंडन का मतलब छोड़ देना, लावारिस छोड़ देना किसी चीज़ को। तो क्या अर्थ हुआ, एंड द राइस फील्ड वॉज अबेंडेंड एंड अनयूज्ड, और जो राइस फील्ड थी मतलब जो चावल का खेत था उसे लावारिस और बिना इस्तेमाल के, अनयूज्ड मतलब बिना प्रयोग के, बिना इस्तेमाल के उसको छोड़ दिया गया। अ पुअर फार्मर हु हैड नो अदर प्लेस टू गो डिसाइडेड टू प्लग द फील्ड फॉर हिज लिविंग। क्या अर्थ हुआ, अ पुअर फार्मर एक गरीब किसान, हु हैड नो अदर प्लेस टू गो। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसी व्यक्ति का रेफरेंस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब एक जो गरीब किसान था, हु हैड नो अदर प्लेस टू गो जिसके पास जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू प्लग जोतने का, द फील्ड उसने खेत को जोतने का फैसला किया, फॉर हिज लिविंग अपनी आजीविका के लिए। और दोस्तों लिविंग का मतलब होता है आजीविका, रोजी रोटी, उसे लिविंग कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो एक गरीब किसान था जिसके पास कोई भी जगह नहीं थी जाने के लिए, उसने फैसला किया कि वो इस खेत को जोतेगा अपनी आजीविका के लिए। वैन ही वॉज प्लगिंग इट, और जब वो मतलब कि जुताई कर रहा था, प्लग कर रहा था, इट जस्ट सो हैपेंड ऐसा हुआ दैट हिज प्लग जो उसका प्लग था, जो उसका प्लग था, प्लग मतलब हल, जो उसका हल था, स्ट्रक वो टकराया, द लॉन्ग फॉरगेटन बरी ट्रेजर मतलब जो लंबे समय से भूला हुआ, जो दबा हुआ ट्रेजर था, खजाना था, उससे उसका जो हल था वो टकराया। चलिए आगे देखिए। ही थॉट इट मस्ट बी अ वेरी हार्ड ट्री रूट। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। थिंक का मतलब होता है सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट उसने सोचा, इट मस्ट बी अ वेरी हार्ड ट्री रूट, ट्री रूट का मतलब होता है पेड़ की जड़। उसने सोचा कि ये ज़रूर अवश्य ही एक मतलब कि वेरी हार्ड, ये बहुत सख्त पेड़ की जड़ होगी। और दोस्तों मस्ट बी का प्रयोग किया जाता है जब हम कोई वाक्य में अवश्य का यूज़ करते हैं। तो क्या इस पूरी लाइन का क्या मतलब है कि उसे लगा, उसने सोचा कि इट मस्ट बी अ वेरी हार्ड ट्री रूट मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सख्त पेड़ की जड़ होगी। बट वैन ही अनकवर्ड इट, अनकवर का मतलब होता है कि चीज़ का खोलना, लेकिन जब उसने उसको अनकवर किया, जब उसको उसने ढक्कन हटाया, खोला उसको, ही सो उसने देखा दैट इट वॉज अ ह्यूज लंप ऑफ शाइनिंग गोल्ड की वो एक बहुत बड़ा ढेर था, ऑफ शाइनिंग गोल्ड चमकते हुए सोने का एक बहुत बड़ा ढेर था। चलिए आगे देखिए। सीन्स इट वॉज डे टाइम क्योंकि ये दिन का समय था, ही वॉज अफ्रेड वो डरा हुआ था, टू ट्राई मतलब कोशिश करने में, एंड टेक इट विद हिम और उसको अपने साथ ले जाने में उसको डर था, मतलब उसको डर था उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करने में। क्विकली जल्दी ही कवर्ड इट अप अगेन, कवर मतलब ढकना, उसने जल्दी से उसको दोबारा ढक दिया। एंड वेटेड फॉर नाइट फॉल और उसने रात होने का इंतज़ार किया। और ये वेट की सेकंड फॉर्म वेटेड फॉर नाइट फॉल, उसने रात होने का इंतज़ार किया। आगे देखिए। इन द मिडल ऑफ द नाइट द पुअर फार्मर अनकवर्ड द गोल्डन ट्रेजर वंस अगेन। इन द मिडल ऑफ द नाइट, मिडल मतलब बीच में, मतलब रात्रि के बीच में, द पुअर फार्मर गरीब किसान ने, अनकवर्ड मतलब कि दोबारा से अनकवर किया मतलब उसका ढक्कन हटाया, द गोल्डन ट्रेजर सोने के खजाने का, वंस अगेन फिर दोबारा से, ही ट्राइड टू लिफ्ट इट। दोस्तों लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई यहाँ पर। ही ट्राइड टू लिफ्ट इट उसने उसे उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज फार टू हैवी लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी था। ही टाइड रोप्स अराउंड इट। दोस्तों टाई का मतलब बांधना, सेकंड फॉर्म टाइड। ही टाइड रोप्स अराउंड इट उसने उसके आसपास रस्सियाँ बांध दी। एंड ट्राइड टू ड्रैग इट और उसे खींचने की कोशिश की, बट इट वॉज सो ह्यूज लेकिन ये बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, दैट इट डिड नॉट मूव इवन एन इंच की वो इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि वो 1 इंच भी नहीं हिला। और दोस्तों आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी।
तो क्या अर्थ हुआ कि उसने उसे रस्सियों से बांध दिया और उसको खींचने की कोशिश की, ड्रैग मतलब घसीटना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विशाल था, बड़ा था, इतना बड़ा था कि वो 1 इंच भी नहीं हिला। द पुअर फार्मर थॉट, जो गरीब किसान था उसे लगा, आई एम लकी टू फाइंड अ ट्रेज़र, मतलब मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे खजाना मिला, बट अनलकी, लेकिन बदनसीब हूँ, नॉट टू बी एबल टू टेक इट विद मी, कि मैं इसे अपने साथ ले जाने के लायक नहीं हूँ। चलिए, तो उसने अपने बारे में यही सोचा कि ये खजाना मुझे मिला, मतलब मैं भाग्यशाली हूँ, और दूसरी तरफ उसने ये भी सोचा कि भाई मैं बदनसीब हूँ, अनलकी हूँ, क्योंकि नॉट टू बी एबल टू टेक इट विद मी, क्योंकि मैं इसको ले जाने के अपने लायक नहीं हूँ, अपने साथ ले जाने के लिए लायक नहीं हूँ। ही बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, दोस्तों फ्रस्ट्रेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ जाना, खींच जाना, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया, परेशान हो गया। इन हिज फ्रस्ट्रेशन, और अपनी इस फ्रस्ट्रेशन में, अपनी इस कह सकते हैं चिढ़ में, झुंझलाहट में, ही किक्ड द ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड, किक मतलब लात मारना, उसने इस बड़े से सोने के ढेर को उसने लात मारी, ओनली टू हर्ट हिज फुट, और इससे क्या हुआ, सिर्फ उसका जो पैर था वो चोटिल हो गया। चलिए आगे देखिए। He sat down holding his bruised foot and began to consider the situation। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सेट, ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ गया, होल्डिंग हिज ब्रूस्ड फुट, दोस्तों ब्रूस्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खरोंच लगा हुआ, मतलब अपने खरोंच लगे हुए पैर को पकड़ते हुए वो नीचे बैठ गया, एंड बिगिन टू कंसीडर, और वो सोचने लगा, द सिचुएशन, और वो स्थिति के बारे में, कंसीडर का मतलब सोच विचार करना, और वो स्थिति के बारे में सोचने लगा। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट द ओनली थिंग टू डू वॉज टू ब्रेक द लंप ऑफ गोल्ड, वो मतलब उसने क्या सोचा कि जो सिर्फ इकलौती चीज़ है वो क्या है, टू वॉज टू ब्रेक द लंप ऑफ गोल्ड इनटू स्मॉलर लम्प्स, वो क्या है कि वो इस सोने के ढेर को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, द लंप ऑफ गोल्ड इनटू स्मॉलर लम्प्स, छोटे छोटे ढेरों में इसको तोड़ा जाए। देन फिर इट वुड बी ईजी, ये आसान होगा, टू कैरी होम, घर ले जाना, 1 पीस एट टाइम, मतलब कि 1 पीस को एक बार में घर ले जाना, ये आसान होगा। चलिए आगे देखिए। विद अ काम माइंड, काम मतलब शांत, एक शांत दिमाग से, ही ब्रोक द ह्यूज लंप, और दोस्तों ब्रेक मतलब तोड़ना, सेकंड में ब्रोक, उसने इस बड़े ह्यूज लंप ऑफ गोल्ड मतलब उस बड़े सोने के ढेर को उसने तोड़ दिया, इनटू 4 स्मॉलर लम्प्स, चार छोटे ढेरों में उसको तोड़ दिया, विच ही कैरीड होम, जिसे वो घर ले गया, ऑन 4 सेपरेट ट्रिप्स, मतलब 4 अलग अलग सेपरेट अलग अलग ट्रिप्स में, यात्राओं में उनको वो अपने घर ले गया। चलिए आगे देखिए। ही सोल्ड द लम्प्स ऑफ गोल्ड इन अ नियर बाई विलेज, और दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए, सेल मतलब बेचना, सेकंड फॉर्म सोल्ड, ही सोल्ड द लम्प्स ऑफ गोल्ड, उसने उस सोने के ढेरों को बेच दिया, इन अ नियर बाई विलेज, एक नज़दीकी गाँव में, फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब एक बहुत बड़ी रकम में उसने उस सोने के ढेर को नज़दीकी गाँव में बेच दिया। देयर आफ्टर, उसके बाद, द पुअर फार्मर लिव्ड हैप्पीली विद हिज फैमिली, उसके बाद जो गरीब किसान था वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी वो उसने अपना जीवन को जिया, लिव्ड हैप्पीली मतलब खुशी खुशी जीना। आगे देखिए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी देख लीजिए। वाइजली सेड मतलब समझदारी से कहा गया है, थिंक बिफोर यू एक्ट मतलब कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोचो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।